Hello, my dear friends. So, we are here with question number 39, an interesting question. तो क्वेश्चन आपके सामने है कि a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. And your options are here. तो एक बार इसको ट्राई करिएगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं, इसका मतलब आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जरूर एक बार ट्राई करिए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्या क्या रहा है कि ट्रेन ही ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर है, ठीक है। अब किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है बढ़ा दी जाए, मोर कर दी जाए, मोर मतलब बढ़ा देना, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो 1 घंटा कम लेता है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, सो बेसिकली इसमें करेंगे क्या, जैसे अगर हम लोग लेट करते हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और आप देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो 360 किलोमीटर का जर्नी ये कर रहा है। अगर इसकी स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को अगर हम x ले लें, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इसके यूनिफॉर्म स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर ले लें, है ना, तो जो यूनिफॉर्म टाइम होगा, जो रेगुलर टाइम होगा t, ठीक है, जो रेगुलर टाइम होगा t, वो क्या होगा, तो वो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखिएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उस हिसाब से रेगुलर टाइम जो है t, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस है 360 एंड स्पीड है x, है ना। ये रेगुलर टाइम है, ये रेगुलर टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो, तो जो नया स्पीड होगा वो हो जाएगा, न्यू स्पीड जो होगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ न्यू स्पीड। ये जो न्यू स्पीड है या चेंज्ड स्पीड है वो है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमने 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर लिया, मतलब बढ़ा लिया। और उस कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तब जो टाइम होगा, टी डैश कर लेते हैं, टी डैश ये होगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर, ये दूसरा टाइम होगा जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर का, तब। समझ रहे हो आप, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उस कंडीशन में 360 किलोमीटर अगर जा रहा है तो टाइम लग रहा है t इक्वल टू 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे टी डैश का मतलब ये हो गया कि 360 किलोमीटर ही जाएगा बट किस स्पीड से, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टाइम में ये वाला टाइम जो है वो कम है ना। इसमें टाइम जो है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम कम लगेगा। और वो टाइम कितना कम लग रहा है, 1 आवर लेस, 1 आवर लेस, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा कि t माइनस टी डैश इज इक्वल टू 1। ये लिख सकता हूं मैं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। मतलब पहले जो टाइम लग रहा था उससे टी डैश 1 घंटा कम है, तो t माइनस टी डैश कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे ये 5 घंटा था तो ये 4 ही घंटा है, तो 5 माइनस 4 इज 1, इन दैट सेंस। ओके, t माइनस टी डैश इक्वल टू 1। और यहाँ से t डैश की वैल्यू अगर आप रखते हो तो t डैश की वैल्यू आ जाएगी 360। t की वैल्यू पहले रखेंगे, तो अगर आप t की वैल्यू रखते हो तो आपको मिलेगा 360 अपॉन x एंड माइनस टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 360 upon x plus 5 and that will be equal to 1. So that is the equation, the required equation, जिसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। बाय द वे आप इसमें चाहे तो a की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे रख रख करके भी इसको आप देख सकते हो कि किसमें 1 आ रहा है, एंड आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। बट इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 360 दोनों में कॉमन है, तो 360 कॉमन आ जाएगा। और जब 360 कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा नीचे 1 अपॉन एक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और इस तरफ बचेगा इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए। 360 है, इस तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और माइनस एक्स। ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 5, है ना। ये एलसीएम हो गया और ये इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन 360। समझिएगा, ये 360 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा 1 अपॉन 360 हो जाएगा। और ये एलसीएम लिया तो x प्लस 5 माइनस एक्स, ये x से x कट जाएगा
है ना। और आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x और ये इक्वल टू 1 अपॉन 360। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 5 में 360 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ 5 इंटू 360 एंड 1 में आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मल्टीप्लाई करोगे जब 1 में तो यहाँ पे आपको सेम मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस इस चीज को उधर लेके गए तो माइनस और मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 0 5 6 30 एंड 5 3 15 प्लस 3 18 यानी 1800 आएगा ये, है ना, 1800 और ये इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको चाहिए था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बाय द वे कैसे सॉल्व हुआ, 6 5 30 और 5 3 15 और 3 18। ठीक है, अब इसको भी रेज कर ले रहा हूँ। आई होप कि ये जरूरत नहीं होगी आपको इसकी। तो कुल मिलाकर के हमको तोड़ना है 1800 को और डिफरेंस लाना है 5 का। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसी को तोड़ना है, 1800 को तोड़ना है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, तोड़िए कि 1800 में क्या हो सकता है ना। तो 5 आना चाहिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप जरूर फैक्टराइज करिए। फिलहाल यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो 1800 है माइनस 1800 करेंगे तो आपको 40 एंड 45 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 40 एंड 45, है ना। अब इसमें नेगेटिव है तो बड़े वाले के सामने पॉजिटिव रखेंगे और छोटे वाले के सामने नेगेटिव रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इक्वल टू 0। नाउ एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स माइनस 40 और यहाँ पे प्लस 45 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स माइनस 40 और ये इक्वल टू 0। अब x माइनस 40 और x माइनस 40 कॉमन हो जाएगा और जब x माइनस 40 कॉमन होगा तो वी विल लेफ्ट विथ x प्लस 45 और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 40 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x प्लस 45 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दैट इज द स्पीड जो हमें चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये नोट कर सकते हैं आप, इरेज कर रहा हूँ मैं। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसको आप सॉल्व करेंगे। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ k इज, और आपके ऑप्शन यहाँ पे A B C और D करके हैं। तो इसको जरूर सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।